नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग एक ट्रिक के बारे में जानेंगे जिससे किसी भी नंबर के स्क्वायर यानी कि वर्ग आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार इस लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और जुड़कर इस ट्रिक का जो फ़ायदा है या कह सकते हैं कि आसानी से वो वर्ग किसी भी नंबर का निकाल पाएंगे। तो एक बार प्लीज़ जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है। अगर आवाज़ क्लियर हो तो यस करके कमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने कल वाली वीडियो में देख लिया होगा कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है यानी यूनिट डिजिट पे अगर 5 है तो आप किस तरह से कह सकते हैं 5 या 6 सेकेंड में किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल पाएंगे। तो उसी क्रम में आज हमने ये दूसरा पार्ट है, उस वीडियो का ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम किसी भी नंबर का हम स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे आसानी से, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर निकालना हो तो आसानी से निकाल पाएंगे। अगर आप पहली वाली इस वीडियो का पहला पार्ट अगर ना देखे हो तो जाके हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वैदिक गणित के हिसाब से ये ट्रिक है, यानी कि वैदिक जो गणित होती है आप लोग को पता होगा, वैदिक गणित, उसके हिसाब से कैसे हम किसी भी नंबर के स्क्वायर किस तरह से निकालें ये आपको सिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और पहले एग्ज़ाम्पल की ओर देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले एग्ज़ाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं कि किस तरह से किसी भी नंबर का आप स्क्वायर या वर्ग कैसे निकालेंगे। अगर आपको दे दिया जाए 24 का वर्ग निकालने के लिए तो आप किस तरह से आसानी से बिना गुणा किए आप निकाल पाएंगे, ये आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 24 का स्क्वायर अगर निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो 4 है यानी यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है, 4 का आप अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। यानी कि 4 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे आपके पास 16 मिल जाएगा। उसी तरह से अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4। उसके बाद करना क्या है, आपको सिंपली ये जो तीनों हैं यानी कि 2, 4 और 2 इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और एक को छोड़ के यहाँ एक छोड़ देंगे, 16 लिख देंगे। यानी कि इस तरह से आप 16 लिखेंगे और अंडरलाइन करने के बाद जोड़ लेंगे, यानी कि इसको सम करेंगे। तो सम करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर आ चुका होगा, यानी कि 576 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका पहला एग्ज़ाम्पल। एक बार फिर से मैं इसको आपको रिवाइज़ करा देता हूँ कि किस तरह से किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो आपको करना क्या होगा, जो यूनिट प्लेस पे है यानी कि इकाई अंक पे जो है नंबर उसका आप स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 16 मिल जाएगा, इसको आप नोट करेंगे इस तरह से। फिर 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो आपको पास 4 आ जाएगा। फिर करना क्या है, ये जो 2 है 4 में मल्टीप्लाई करेंगे और ये स्क्वायर वाले नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर लेना होगा। तो दोस्तों आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, यानी कि इसको 2 इंटू 4 इंटू ये जो 2 है इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना होता है, यानी कि ये जो 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और ये 16 आप यहाँ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, केवल एक को छोड़ के, यानी कि इस वाले ने पहले वाले अंक को छोड़ेंगे, उसके बाद आप नोट करेंगे उसके नीचे, फिर इसको जोड़ लेंगे। आप जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 1 और 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल इस पर लेते हैं। तो दोस्तों सेकंड वाले एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ेंगे। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं 37 का। अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो किस तरह से आप निकालेंगे, यानी 37 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो एक मेथड है, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि 37 इंटू 37। लेकिन आपको इस वीडियो में हम ये सिखा रहे हैं कि किस तरह से सेकेंडों में आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। तो अभी हमने बताया कि सबसे पहले करना क्या होता है, आप यूनिट प्लेस पे जो है यानी इकाई अंक पे क्या है 7 का स्क्वायर क्या होता है
49 होता है। आप इस तरह से नोट करेंगे 49, और फिर ये 3 का लिखेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। इस तरह से नोट करेंगे। नोट करने के बाद आप फिर हमने बताया कि ये जो, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, 3 × 7 × 2, यानी कि 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इंटू क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर पे है इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 × 3 = 21, 21 × 2 = 42, और हमने बताया कि एक को छोड़ देना होता है, तो एक को हमने छोड़ दिया, क्या आ गया 42 मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। तो आप 42 इस तरह से लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे। फिर आपको करना क्या होगा, केवल जोड़ना होगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 9, यहाँ 0 कुछ नहीं है तो यहाँ 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 और 2 6 हो जाएगा, यहाँ 9 1 10 13 हो जाएगा। यानी कि जो सही उत्तर हो जाएगा 1369, यानी कि 37 का स्क्वायर अगर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1369। जल्दी से एक बार अपने माइंड में रिवाइज़ कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। तो दोस्तों ये सब जो ट्रिक है ये वैदिक गणित की ट्रिक है। आप इस तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल पाएंगे। और जो साथी अभी नया जुड़ा है तो वो चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि इस तरह से जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको 57 का स्क्वायर निकालना हो, एक सेकेंड चेंज कर लेते हैं कलर, 57 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो किस तरह से आप निकालेंगे आसानी से। ये 57 का अगर स्क्वायर निकालना है तो जल्दी से आप जिस मेथड का हमने अभी अप्लाई किया है उसी मेथड का अप्लाई करने के बाद आप कमेंट करेंगे कि 57 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। आपको बताते हैं, सबसे पहले जो यूनिट प्लेस पे है यानी इकाई अंक पे है उसका स्क्वायर करना होता है। तो आप सभी को याद होगा 7 का जो स्क्वायर होता है 49 हो जाता है। फिर उसी तरह से जो टेंस प्लेस पे यानी कि सेकंड नंबर पे जो है सेकंड प्लेस पे है उसका भी स्क्वायर करते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। इस तरह से आप नोट करेंगे। फिर करना क्या होता है, ये जो तीनों नंबर हैं जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे 5 × 7 × 2, इन तीनों का मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे 5 × 7 × 2, तो हो जाएगा 5 2 = 10, 10 7 = 70, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास मिल जाएगा 70। आप 70 इस तरह से लिखेंगे, पहले वाले जो ये प्लेस है पहला वाला प्लेस छोड़ देंगे, फिर ये नोट करेंगे इस तरह से और इसको जोड़ लेंगे। आप इस नंबर को इस तरह से जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा यानी कि 12, ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 57 का स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। आप बहुत ही आसानी से इसको आप निकाल पाएंगे बिना गुणा किए हुए। तो नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल इस टाइप पे लेंगे। तो दोस्तों और एग्जांपल लेते हैं। आप अगर 79 का अगर कोई देता है स्क्वायर करने को तो कैसे स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि अगर आपके पास 79 का स्क्वायर निकालना हो तो इस मेथड का यूज करके किस तरह से निकालेंगे। तो अभी हमने बताया अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो सबसे पहले यूनिट प्लेस पे जो इकाई अंक पे है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा आपके पास। उसी तरह से ये जो सेकंड नंबर पे है यानी कि ये टेंस प्लेस पे है उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपको 49 मिल जाएगा। फिर आपको थर्ड स्टेप जो होता है क्या होता है, थर्ड स्टेप में आपको मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 7 का 9 में 9 का 2, 7 × 9 × 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 126 यानी कि 126 आ जाएगा। आपको हमने बताया कि किस तरह से लिखना होता है, ये पहला स्थान छोड़ देना होता है, फिर 126 यहाँ नोट कर लेना होता है 126 इस तरह से नोट करेंगे। फिर इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा 14, 14 का 4 नोट करेंगे, यहाँ 9 1 10 12 हो जाएगा, 12 का 2 लिखेंगे, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। इस तरह से आप
79 का स्क्वायर निकाल लेंगे 6241। तो दोस्तों जल्दी से आप नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल इस पे लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे ये नेक्स्ट एग्जांपल है 107। ये 3 डिजिट्स का नंबर है, यानी आप कैसे 3 डिजिट्स के नंबर का आप स्क्वायर निकालेंगे। अगर आपके सामने 124 यानी 124 का अगर स्क्वायर कोई दे देता है तो किस तरह से 124 का स्क्वायर आसानी से ये ट्रिक अप्लाई करने के बाद किस तरह से आप निकाल पाएंगे, ये सीखेंगे इस वीडियो में। जल्दी से आप पहले आप ट्राई करिए कि किस तरह से 124 का स्क्वायर निकलेगा। तो दोस्तों इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आप इसे डिवाइड करेंगे टू पार्ट में, यानी यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे, इसको फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, इसको सेकंड नंबर मान लेंगे। पहले एक बार फिर से ध्यान देंगे, इसको करना क्या होगा, सबसे पहले आप इस नंबर को 124 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ से इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे और ये पहले वाले को फर्स्ट नंबर सपोज करेंगे, दूसरे वाले को सेकंड नंबर। फिर ठीक वही प्रोसेस जो हमने पिछली वाली एग्जाम्पल में देखा था, उसी वाला वही प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर आपके सामने 16 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर आप सभी को याद होगा 16 होता है। फिर 12 का स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, 144 होता है, यानी 12 का स्क्वायर 144 होता है। फिर वही प्रोसेस करना है कि 1 का 2 में मल्टीप्लाई, 2 का 4 में मल्टीप्लाई, सॉरी एक सेकेंड दोस्तों, ये 14116 हो गया, यानी 12 का मल्टीप्लाई 4 में, 4 का मल्टीप्लाई 2 में। यहाँ नोट करेंगे 12 का मल्टीप्लाई 4 में, 4 का मल्टीप्लाई 2 में आपके आ जाएगा 12 का 4 में गुणा करेंगे और फिर 12 गुणा करने के बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो 96 हो जाएगा। फिर हमने बताया था कि पहला वाला स्थान हम लोग छोड़ देते हैं, ये यानी कि यहाँ छोड़ देंगे, इसके बाद जो नंबर बचा रहेगा तो इस तरह से आप नोट करेंगे 96। फिर आप यहाँ ऐड करेंगे, इसको जोड़ना होता है, तो ये 6 हो गया, यानी कि यहाँ से आपको 6 मिल गया जोड़ने के बाद, ये 6 और 1 7 हो गया, एक सेकेंड, ये 7 हो गया। फिर ये 9 और एक 10 हो गया, सॉरी दोस्तों 9 एक 10 नहीं होगा, एक सेकेंड रुकेंगे, ये यहाँ 4 होगा दोस्तों, ये 4 है, यानी 144 होता है ना, तो 144, यानी कि जोड़ने के बाद आपके पास यहाँ से 3 मिल जाएगा, 13 का 3 और 4 एक 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका जो सही उत्तर आ जाएगा 15376, यानी 124 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 15376। एक बार फिर से हम आपको इस 3 डिजिट वाले नंबर को समझा देते हैं। इसमें सबसे पहले आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको 12 को पहला पार्ट मानेंगे, यानी कि पहला नंबर, दूसरे वाले को सेकंड नंबर। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। फिर 12 का फिर 4 में मल्टीप्लाई, फिर 2 में मल्टीप्लाई, गुणा करने के बाद आप 96 आ जाएगा। तो सबसे पहले आप पहले वाले स्थान को छोड़ेंगे, फिर नोट करेंगे, उसके बाद सभी को जोड़ लेना होता है, जोड़ेंगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 15376। नोट करेंगे। फिर एक लास्ट एग्जांपल इस पे लेते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं बता दूं कि अगर आप पहले वाली वीडियो, इस पार्ट का पहला वीडियो ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो की पहली वाली पार्ट ज़रूर देख लें। उसमें हमने बताया है कि किस तरह से किसी भी नंबर के लास्ट इकाई पर, यानी कि यूनिट प्लेस पे 5 हो तो किस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लास्ट एग्जांपल इस पे लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके स्क्रीन पे 114 यानी 114 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो किस तरह से इस फार्मूले का यूज करके निकालेंगे, या कह सकते हैं इस ट्रिक का यूज करके कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि ये वैदिक यानी कि वैदिक गणित है के हिसाब से ये ट्रिक बनाया गया है। तो दोस्तों अगर 144 का स्क्वायर आपको कोई निकालने के लिए कहता है तो किस तरह से इस ट्रिक का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ से इसे पहला पार्ट मानेंगे
और ये दूसरा हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 16 हो जाएगा। फिर 11 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 121 हो जाएगा, 121। और फिर मल्टीप्लाई करना होता है 11 का 4 में, फिर 4 गुणे 2। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा, यानी कि 88 आ जाएगा। तो दोस्तों ये लास्ट वाला जो पहली यूनिट पे होता है इसे लीव करना होता है, छोड़ना होता है, छोड़ देंगे। तो दोस्तों इसको छोड़ने के बाद आप नोट करेंगे, यानी कि 88 हो जाएगा। अब इसको हमें जोड़ लेना होता है, जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 8 और 1 9, फिर ये 2, फिर 1, यानी इस तरह से आपका जो सही उत्तर आ जाएगा 12996, यानी कि 114 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो आप इस तरह से आसानी से निकाल पाएंगे। एक और एग्जांपल आप इस पे लेंगे, जल्दी से आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे और लास्ट एग्जांपल इस ट्रिक पे लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा। इसमें हम लोगों ने सीखा कि किसी भी नंबर का किस तरह से स्क्वायर निकालेंगे। तो दोस्तों लास्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास 4 8 9 ये लार्जेस्ट नंबर है, 489 का अगर स्क्वायर कोई कहता है निकालने के लिए तो किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको पहला मानेंगे तो 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर होता है 81। 48 का स्क्वायर निकालेंगे, जो मेथड हमने अभी अप्लाई किया था उसी मेथड के हिसाब से इसका भी निकाल लेंगे तो 2304 आ जाएगा। फिर करना क्या होता है, 48 का आपको 9 में मल्टीप्लाई करना होता है। फिर 9 में मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये जो 2 है ऊपर इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वाला जो है इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो उत्तर आ जाएगा 864 आ जाएगा। तो दोस्तों आपको लगातार बताते आ चुके हैं कि सबसे पहले ये पहले वाले को छोड़ देना होता है, फिर आपको लिखना होता है, यानी कि यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे और फिर इनको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद जो उत्तर आ जाएगा 23921 हो जाएगा। तो इस तरह से इतने जैसे कह सकते हैं कि लार्जेस्ट नंबर है, आप आसानी से निकाल पा रहे होंगे। तो दोस्तों इसको नोट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देंगे। धन्यवाद।